बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एडेक्समी स्कूल्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट में खुशामदीद। हमारा ये प्रोजेक्ट क्लास 6 से सेकंड ईयर तक तमाम सब्जेक्ट्स को मुकम्मल लेक्चर सीरीज के साथ आप तक लाने के लिए लॉन्च किया गया है। आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स को भी हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं और बाकी क्लासेस के जो आपके दोस्त होंगे उनको भी बताइए कि एडेक्समी यूट्यूब चैनल पर तमाम तर बुक्स जो हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स आ रहे हैं। तो क्लास 7 की जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 हमने आज करना है। पार्ट 1 के अंदर हमने प्लांट सिस्टम देखे, यानी शूट सिस्टम देखा, रूट सिस्टम देखा। जब हमने रूट सिस्टम की बात की तो हमने देखा कि किस तरह से एक प्लांट जो है वो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके अपने रूट सिस्टम की मदद से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। और फिर हमने देखा कि जो शूट सिस्टम है उसमें स्टेम किस तरह फंक्शनिंग करता है, स्टेम के अंदर कौन-कौन से सेल्स होते हैं, और फिर साथ हमने देखा कि जो फूड प्रिपेयर होती है लीव्स के अंदर, उसको भी हमने देखा वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट की जाती है प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। तो आज हमारा जो बेसिकली काम है वो हमने ये देखना है कि वो जो फूड प्रिपेयर होती है, वो जो खुराक प्रिपेयर होती है वो कैसे होती है, उसके अंदर क्या-क्या प्रोसेसेस हैं। इस सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाई जा रही है, ये वीडियो जरा देखें। जी, आपने वीडियो देखी, आपको महसूस हुआ होगा कि इस लीफ के अंदर एक पूरी फैक्ट्री है। ये लीफ है छोटा-सा, अल्लाह ताला ने नेचर में इस चीज़ का फंक्शन बनाया। इसके अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है। वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? वीडियो में आपको दिखाया गया कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई, वाटर रूट सिस्टम से लिया गया और सनलाइट डायरेक्ट प्लांट ने ली, और क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है, एक मटेरियल का नाम समझ लें। ये लीफ के अंदर होता है। इसके अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान, और फूड बन गई, यानी ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन बन गई। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और वाटर रूट सिस्टम से लिया जा रहा है, और एक लीफ के अंदर एक प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज प्लांट के अंदर मौजूद रहता है और ऑक्सीजन जो है वो माहौल के अंदर रिलीज कर दी जाती है। तो ये जो फूड बनती है ग्लूकोज, इसको डिफरेंट फॉर्म में स्टार्च वगैरह या ग्लूकोज या लैक्टोज या फ्रुक्टोज या सक्रोज किसी भी फॉर्म में प्लांट अपने अंदर स्टोर करता है। खा वो फूड अपनी रूट्स के अंदर स्टोर करे, वो तने के अंदर स्टोर करे। अगर रूट के अंदर स्टोर करेगा तो वो आपके लिए पोटैटो बन जाएगा,
स्वीट पोटैटो बन जाएगा, बीट बन जाएगा, कैरेट बन जाएगा, इस किस्म की चीजें बन जाएंगी। ठीक है। और अगर वो स्टार्च वगैरह अपने स्टेम के अंदर स्टोर करेगा तो आपके लिए शुगर केन बन जाएगा, और अगर वो फ्रूट के अंदर स्टोर करेगा तो आपके लिए लेमन है, आपके लिए ऑरेंज है, आपके लिए एप्पल है, मैंगो है। तो ये सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हम अपने चैप्टर का आगाज करते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, फोटो मीन है लाइट, सिंथेसिस प्रोडक्शन, यानी कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटो की मदद से प्रोडक्शन हो रही है, लाइट की हेल्प से प्रोडक्शन हो रही है। दिस प्रोसेस इज कैरीड इन द लीफ, पत्ते के अंदर हो रहा है, क्योंकि पत्ते के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, लीफ के अंदर क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। लाइट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स एनर्जी फॉर कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज। आपने इसकी रीडिंग करनी है, बात मैंने सारी आपको बता दी है। ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी फिजा के अंदर इस रेशो में मौजूद होती है, यहां से जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है और इस रिएक्शन का हिस्सा बनाता है। तीसरी चीज यहाँ पे वाटर है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे एसेंशियल्स हैं इस फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। तो वाटर कहाँ से आता है, ये रूट सिस्टम से, यानी अपनी जड़ों से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 4 पे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ये एक पिगमेंट है। ये कहाँ पे होता है, ये लीफ के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में या प्लास्टिड में, मैंने अभी आपसे ये बात भी की। नेक्स्ट है टेम्परेचर, भी इसके लिए जरूरी होता है। लाइक मैनी अदर केमिकल रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। द सूटेबल टेम्परेचर, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये जरूरी होता है। इससे कम होगा तो भी अच्छा प्रोसेस ऑफ जो है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और इससे ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा। अगली चीज है कि कुदरत ने जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसको, उस उसकी अडाप्टेशन, उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक लीफ जो है वो काफी एरिया कवर करता है, एक बारीक तय होती है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लाइट के एक्सपोजर के लिए अल्लाह ताला ने उसका ये स्ट्रक्चर बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करे। मैक्सिमम स्पेसेस हों जहां पे पानी भी ज्यादा मौजूद रह सके, और ज्यादा से ज्यादा वो चौड़ा होना चाहिए पत्ता, ताकि डायरेक्टली सूरज की जो लाइट है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सारी अडॉप्टेशंस भी आपने रीड करनी है। ठीक है। अच्छा, ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी है कि अब बच्चे पूछते हैं कि जी ग्लूकोज बना है या नहीं बना, हमें क्या पता। तो टीचर ने क्या करना है, टीचर ने उनको पहले बताना है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये डायरेक्टली अपनी फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं रहता, कभी ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कभी ये जो है ग्लैक्टोज बन जाएगा, कभी ये सक्रोज बन जाएगा। ठीक है। तो हम लीफ को डायरेक्टली देख के उसमें स्टार्च अगर फाइंड कर लें, तो स्टार्च चूंकि बनता है ग्लूकोज से, तो हमें ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि ग्लूकोज प्रेजेंट है लीफ के अंदर। अब हमने तो ग्लूकोज उसमें नहीं डाला, लिया तो आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी से है ना उन्होंने ग्लूकोज, तो लिहाजा उसके अंदर बना है। जब हमने ग्लूकोज प्लांट को नहीं दिया तो उसने खुद ही बनाया ना। अब फिजा के अंदर तो ग्लूकोज नहीं उड़ता फिर रहा है कि उसने कैच कर लिया। तो इसके लिए ये एक एक्टिविटी है कि आयोडीन टेस्ट आपने करना है। आपने ये लीफ ले लिया, ठीक है, आपने इसको एक सोल्यूशन में डालना है। सोल्यूशन में डालने के बाद ये एक प्रोसेस उसने लिखा हुआ है, इसको आपने बॉयल करना है। ठीक है, ये देखिए,
बॉयल करने के बाद जहां पे आपने स्टार्च या लीफ के कोई पीसेस डाले हुए थे उसके अंदर, जाहिर है वो स्टार्च डिसॉल्व हुआ होगा ना पानी के अंदर। तो ये अगला स्टेप ये है कि जो ट्यूब टेस्ट है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने लीफ का जो बॉइलिंग वाटर है वो आपने लिया कुछ मिनट के लिए, और जाहिर है जब पानी बॉयल हो रहा था उसके अंदर जो क्लोरोफिल था वो अल्कोहल जो आपने उसमें डाली उसके अंदर मिक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस लीफ को आप निकाल लें और बाकी जो है उसको आप इस लीफ को डिश के अंदर इस तरह से रख दें। अब आपने क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन जो आपने बनाया हुआ है, जो आपका इंडिकेटर है, वो आपने इसके ऊपर डालना है ड्रॉपर से, ये जिस तरह दिखाया गया है। हमने यही पता करना है ना कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो यू विल सी, आपको ये नजर आएगा कि कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन बिकम्स ब्लू। अगर ये ब्लू हो जाए तो ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। अब स्टार्च कहाँ से आया, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज कहाँ से आया, फोटोसिंथेसिस से। अगला पार्ट है कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जाहिर है जब हमने बात प्लांट के सिस्टम से स्टार्ट की थी तो ये भी आएगा कि उसके सिस्टम्स को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजर जो बनते हैं उनमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इस किस्म की चीजें ही होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं। कार्बन चाहिए उसको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें उसको चाहिए। तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये प्लांट को अपनी फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए चाहिए। तो मैग्नीशियम का देख लें जी क्या रोल है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के अंदर, और नाइट्रोजन का क्या रोल है, ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में इसको चाहिए होता है, और ये अमीनो एसिड चूंकि बनाता है, और अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो पल्सेस होती हैं आप खाते हैं तो उनके अंदर प्रोटीन होती है, तो ये जाहिर है ना, ये भी इसको चाहिए होता है, ठीक। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस तरह फोटोसिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको वीडियो दिखाई गई है। आपकी क्लास में इतनी डिटेल में ये चीजें तो नहीं थी, लेकिन वीडियो में आपको ये चीज समझ जरूर आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो इसके लिए भी जरा एक वीडियो देखिए। जी स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखी। वीडियो के अंदर क्या देखा है आपने कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है, और साथ ही आपने ये भी देखा कि उसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है। तो सेम प्रोसेस एनिमल्स के अंदर भी होता है। एनिमल्स भी तो एनर्जी बनाते हैं ना, एनिमल्स के अंदर भी एनर्जी जरूरी होती है। अब ये दो प्रोसेस देखिए, ऊपर है फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी, दोनों का कंपैरिजन भी यहां समझ आ जाएगा ना। लाइट एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो ये ग्लूकोज बना। ये इस ग्लूकोज को फिर रखा गया, ये जो पार्ट है ना बॉडी पार्ट सेल का, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, उसी ग्लूकोज को रखा गया इसके अंदर, और फिर ऑक्सीजन फिजा से ली गई, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, तो फिर वो दो चीजें बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये दो चीजें डाल के फिर प्लांट खुराक बना देगा। हम खुराक को लेके इन दोनों चीजों को फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें ये ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें रेस्पिरेशन में काम आती हैं, और रेस्पिरेशन से हमें मिलती है एनर्जी। प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, हमें भी एनर्जी चाहिए, सारे जानदारों को एनर्जी चाहिए।
इसके बाद जो दो प्रोडक्ट्स बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें जरूरी हैं किस काम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लिहाजा ये एक साइकिल है, यानी जहां पे एनिमल्स होंगे वहां पे प्लांट का होना जरूरी है। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और अगर प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और इससे अगली बात, प्लांट तो अपने बिहाफ पे किसी हद तक सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि वो जो ऑक्सीजन बना रहे हैं तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने बिहाफ पे हरगिज सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये प्लांट तो किसी हद तक कर जाएंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं और ऑक्सीजन इनको चाहिए भी, ग्लूकोज भी बनाते हैं और ग्लूकोज इनको चाहिए भी। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है या बाकी एनिमल्स ऐसी मखलूक है जो जिनको ग्लूकोज चाहिए लेकिन ये बनाते नहीं है, ऑक्सीजन इनको चाहिए लेकिन ये बनाते नहीं है, आती ये सारी प्लांट से। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोसेसेस में डिपेंड कर रहे हैं, और अगर इनको अपने ओन पे रहना पड़े तो प्लांट किसी हद तक सरवाइव कर जाएगा, एनिमल सरवाइव नहीं करेगा। तो ये है जी इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको आपने रीड करना है। तो इससे चूंकि हमें एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी से ही बाकी सारे काम होते हैं। कंपैरिजन आपने देखा कि किस तरह रेस्पिरेशन है और किस तरह फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है ये, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो हर किस्म के जानदारों में होती है, प्लांट्स में भी होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में, जबकि रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये मैंने बताया है कि जो सेल होते हैं जानदारों के उनके अंदर ये दो ऑर्गेनेलीज हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, जबकि रेस्पिरेशन रिलीज करती है एनर्जी क्योंकि इसके पास फूड है, फूड को ब्रेक करके। उसके बाद द प्रोडक्ट्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, जबकि इसके रिएक्टेंट्स दोनों ये जो हैं ये इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन में ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन में यूज होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स होंगी फोटोसिंथेसिस में। यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए रिएक्शन का मटेरियल पैदा कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ये रिएक्टेंट्स दूसरे के लिए, ठीक है। अब अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन क्या है? प्लांट जो वाटर एंड मिनरल्स नीचे से एब्जॉर्ब करता है बाकी पार्ट्स तक जहां तक जाता है, तो वहां से ये इवेपोरेट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जितनी ज्यादा एनवायरनमेंट के जितनी ज्यादा मिनरल्स की जरूरत होती है प्लांट को, जाहिर है उतना ज्यादा पानी चाहिए, पानी में डिसॉल्व करके ही उसने ऊपर तक लेके जाना है ना, वैसे डायरेक्टली तो मिनरल्स को नहीं ये नहीं ले सकता, ठीक है। लिहाजा ये ट्रांसपायरेशन जो है ये दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है, और दूसरा जाहिर है मिनरल्स जो है उन्होंने वाटर में डिसॉल्व होके आना है, वो डायरेक्टली जो है वो आ नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक ये एक्टिविटी भी दी हुई है कि आपने पौधे को पानी डाल देना और उसको ऊपर से ये पॉलीथीन के बैग से ढांप दें। आप अगले दिन देखें कि पॉलीथीन के बैग के अंदर वाली साइड पे पानी के ड्रॉप्स होंगे, तो वो क्या है, वो इवेपोरेशन की है पानी ने, उससे प्लांट ने पानी के वेपर्स हैं, ठीक है। तो वो ये किस चीज का प्रूफ है कि ट्रांसपायरेशन हुई है। अब पानी रूट से ऊपर तक कैसे जाता है, तो ये एक एक्शन लिखा हुआ है कि ये देखें, अगर आप इस तरह ट्यूब्स रख दें ना, तो ये पानी का बड़ा सारा टब है, तो यहाँ इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो छोटी सी ट्यूब है इसके ऊपर नहीं है। जब छोटी सी ट्यूब के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, अंदर से वो खाली है, और इस टब के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये पानी ऊपर को चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस एक्शन को या इस प्रोसेस को या इस इफेक्ट को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो पानी के अंदर चूंकि छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम, या वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, तो वो आप इसको गौर से समझ भी सकते हैं कि अगर पानी इस तरह पड़ा है और छोटी छोटी ट्यूब्स हों प्लांट के अंदर जो मौजूद होती हैं, तो उनके अंदर इस कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड पे एक और चीज है जी कि नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये वही बात दोबारा से यहाँ पे की गई है कि ये है एक प्लांट, ठीक है, ये इसकी रूट्स हो गई।
तो यहाँ पे अगर एक लीफ है, इसके अंदर पानी कैपिलरी एक्शन से चढ़ गया, यहां से जितनी इवेपोरेशन होगी, जो खला पैदा होगा, उसको नीचे वाले पानी से दोबारा पुर किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये एक सक्शन फोर्स होती है जाइलम बंडल्स के अंदर, जिस वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। ये कुदरत का एक निजाम। ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने पहले बताया भी, एक तो ये इवेपोरेशन करता है, तो कूलिंग इफेक्ट भी होता है, माहौल ठंडा होता है, और इससे बादल भी बनेंगे, जाहिर है, जब इवेपोरेशन हो रही। और अगली बात है कि मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हेल्प करती है ट्रांसपोरेशन की जो एक्टिविटी है। उसके बाद ये जाहिर है, जब मिनरल्स को ऊपर लेके जाती है, आप फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो भी तो पानी नहीं आगे लेके जाने ना, तो इसमें डेवलपमेंट के अंदर भी रोल आ जाएगा इसका। और आगे है जी, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट ऊपर धूप भी पड़ती है ना इसके, तो प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए जाहिर है एक्सपोजर भी चाहिए, और उस एक्सपोजर में चूंकि हीट भी होती है, तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है या इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट करता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के रेट को। अगर विंड ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट कम होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन मैंने बना दी। चलें जी, ये था चैप्टर प्लांट के सिस्टम्स का, और उम्मीद है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके माइंड के अंदर। हमने 3 प्रोसेसेस को बड़ी डिटेल से देखा है, फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद रेस्पिरेशन है, और ट्रांसपायरेशन है। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।